अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद मुनीब अली हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ रावियंस टीवी कॉम से। आज का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। तो इसकी पहले मैं आपको चंद आउटलाइंस बताऊंगा, फिर उसके बाद इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। देखें जी, व्हाट इज़ गोल सेटिंग इन योर लाइफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गोल सेटिंग, और फिर उसके बाद व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स, और उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोल सेटिंग, और फिर उसके बाद व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पुअर गोल सेटिंग। फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन दिया जाएगा, रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। अब सबसे पहले सवाल पे चलते हैं कि गोल सेटिंग है क्या। एक्चुअली गोल सेटिंग अपनी लाइफ के अंदर किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं, में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको कैसे करें, आप उसको थिंक करें, फिर उसके बाद आप उसे प्लान करें, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, जब आपको इस सवाल का मकसद पता चल जाएगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गोल्स। देखें, तीन किस्म के गोल हैं। पहला गोल है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो है वो कंटेन वीक पे भी हो सकता है, मंथ पे भी हो सकता है, फिर ईयर पे भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है वो आपको कनेक्ट करेगा आपके मिड टर्म गोल से, और आपका मिड टर्म गोल जो है वो 1 ईयर का भी हो सकता है, मोर देन 2 ईयर का भी हो सकता है, और मैक्सिमम 3 ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका मिड टर्म गोल जो है वो आपको कनेक्ट करेगा आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ और आपके लाइफ टर्म गोल के साथ। लॉन्ग टर्म गोल को लाइफ टर्म गोल भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा सवाल है कि व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब है। आपने फर्ज करें कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में सिलेक्ट कर लिया, आप उसको स्पेसिफाइड कर लें कि आपने ये काम करना है, तो आपने इसी काम में अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। ठीक है, आप उसे स्पेसिफाइड कर लें। ठीक, उसके बाद वो काम जो आपने अपने लिए मुंतखब किया है वो मेजरेबल होना चाहिए, आप उसे चेक कर सकते हो, आप अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3 पे है कि वो जो काम आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है वो अटेनेबल है, आपने उसको हासिल कैसे करना है, आपने कौन से सोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने हैं उसको हासिल करने के लिए। फिर नंबर 4 जो आपने गोल सेट किया है कि आया कि वो रियलिस्टिक है, वो हकीकी है, वो प्रैक्टिकल हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ हवाओं में बात आपने की है। फिर उसके बाद आखिरी बात, जो आपका गोल अगर टाइम बाउंडेड नहीं होगा, उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम आपने मेंशन नहीं किया, फिर भी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, और आपका गोल आपको आपकी जर्नी के करीब बिल्कुल नहीं लेकर जा सकता। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मेन मकसद है, हर लेक्चर का मेन मकसद सिर्फ एक ही है कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस पैदा किया जाए और आपको लाइफ के अंदर एक रास्ता दिया जाए जिस पे आप चल के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें और बैलेंस बना सकें। ठीक है, फिर उसके बाद एक कोटेशन है, यू विल फेल एट 100% ऑफ द गोल्स इफ यू डोंट सेट। अगर आप कोई अपना गोल सेट नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में 100% फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और बात है कि भाई गोल है क्या। गोल जो है, अ गोल इज अ ड्रीम विद द डेडलाइन। आपके पास एक ड्रीम होता है जिसे आपने अचीव करना ही करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपको इसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। अगर आपके पास गोल होगा, गोल आपने सेट किया है, तो आपको इसके क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला आपको एडवांटेज इसका ये मिलेगा, आप अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे। जब आप अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, डेफिनेटली फिर आप टुवर्ड द सक्सेसफुल जर्नी आप चलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आपको इसका बेनिफिट ये मिलेगा, आप अपने काम को डिफाइन कर सकते हैं और आप अपने काम को कंसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार मैंने यही करना है। फिर तीसरा आपको बेनिफिट इसका ये मिलेगा, आप में इंस्पायरेशन होगी, आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। क्यों, आप अपने गोल की तरफ जब उसे अचीव होता देख रहे होंगे तो आप डेफिनेटली उस पर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे और पैशन जो है वो आप लूज नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 4 आपको क्या मिलेगा, आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो अप होता जाएगा, किसी भी काम में आप एक्सपर्टीज जो हैं वो आपकी बढ़ती जाएंगी। और नंबर 5 आपको सबसे बढ़ के इसमें क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी आपको,
क्यों? आप अपने काम से पैशनेट हैं और आपका काम जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर प्लान जा रहा है, तो आप उसमें हैप्पीनेस फील करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद सेट ही ना किया तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। और तुमने क्या समझा, हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और क्या तुम अपने रब की तरफ पलटोगे नहीं? अब देखिए, इसमें मैसेज है कि हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा मकसद क्या है, और ज़िंदगी गुजारने के बाद हम अपने मकसद की तरफ चल पड़ते हैं कि हमारा अब मकसद हमें बता दिया जाए क्या है मकसद। अब देखें कि अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया के अंदर मैंने मखलूक़ात में कोई ऐसी चीज़ पैदा ही नहीं की जो बेकार हो। तो इंसान तो जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, जिसके लिए ये जहान बनाया गया है, तो वो सोचे अगर उसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होगा तो वो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है, आपके पास कोई क्लियर विजन नहीं है, तो आप में काम करने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपने किसी काम को करने में आपका दिल नहीं लगेगा। नंबर 2 ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा, आप किसी काम में कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। नंबर 3 ये है कि आपका जो फीलिंग है उसके अंदर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जाहिरी बात है, आपके पास कोई गोल नहीं है। नंबर 4 ये है कि आप अपनी लाइफ में लेज़ी हो जाएंगे। नंबर 5 ये है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की रेस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जो नतीजा है इसका वो क्या है कि देखें, अगर आप कोई क्लियर गोल सेट कर लें, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर दें, आहिस्ता 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 आप अपने गोल की तरफ, अपनी अचीवमेंट की तरफ जाएंगे, और एक ना एक दिन जो आपने गोल सेट किया है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो अब आखिरी बात इसमें मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, जैसा कि रावियंस टीवी का जो मकसद है बेसिकली वो है ही ये कि हर बात में आपको, हर लेक्चर से आपको, हर वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो, और फ़ायदा किस टर्म में हो, हमने फ़ायदा सिर्फ एक ही रखा है कि वो बैलेंस हो, बात आप तक बैलेंस तरीके से पहुँचे, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएँ। हमारा मकसद सिर्फ ये है। अगर आपको बैलेंस रखने में परेशानी आ रही है, या आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, या आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकेंगे आप, ये हमारी राय है। आप अगर इसको अच्छा समझें या आप अपनी कोई भी राय ऐड करना चाहें तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी बात को, आपकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ।